जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल DC ऑफिस के अंदर। ये चलते हैं ताज सलीम के पास। बस वो आपको पता है कि एक तो दोहरी जिम्मेदारी है, तो चीज़ें भाग दौड़ में लगी रहती हैं, लेकिन इनफरादी तौर पे आप लोगों से रब्ता रहता है। और आज जैसे आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि अफ्तार डिनर भी आप लोगों के साथ हो जाए और मिल के बात की जाए। और बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ जो आप लोगों के पास हैं वो हम तक पहुंच गई, और शायद बहुत सारी बातें ऐसी थी जिस पे हमारी नज़र नहीं थी, और वो आज के बाद और ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा। तो बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DMC की खुशनसीबी है कि आप लोग आए आए, क्योंकि हमें बड़ा इससे राहें खुलेंगी और इंशाल्लाह और बेहतरी तरीके से काम होगा। मैं बिल्कुल बताऊँ, 12 जनवरी 2022 को हमने ऑपरेशन शुरू किया, और हमारा मकसद ये था कि हम डेली ऑपरेशन करेंगे। तो इनिशियली हमने जब शुरू किया तो सिर्फ DHO की टीम हमारे साथ होती थी, और हम होते थे, हम जाके सिंध हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट देखते थे कि उनके पास है या नहीं है। लेकिन फिर जब हमने काम शुरू किया तो उसके साथ साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमारे साथ जुड़ गया। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रमज़ान तक हमने फ़ेज़ 1 पूरा किया, और जिसके अंदर सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमारे साथ रोज़ाना हर दिन हमने बनाया हुआ था। एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, तो हर एक दिन हफ्ते में हर सब डिवीज़न में ये लोग जाते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन में, और जाके ये उनके कवायद भी चेक करते हैं, सील भी करते हैं, उनकी चीज़ें भी देखते हैं। तो ओवरऑल ये जहद मुसलसल है, और सिंध हेल्थ केयर कमीशन जितना एक्टिवली सेंट्रल में काम कर रहा है, आप लोग पता करें, शायद किसी और ज़िले में इस तरह से डेली की बुनियाद पे हो रहा हो। अभी भी चीज़ें हैं जो कि 100% नहीं है, वो मुझे पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि रोज़ाना की बेसिस पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑपरेशन कर रहा हो। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही है, और इसमें मैं आप सब लोगों को इनवाइट भी करूँगा। डेली हमारे ऑपरेशन होते हैं अताइयों के ख़िलाफ़। जब आपको जाना हो आप हमारे साथ चलें, हम आपको साथ लेके जाएंगे, आप खुद कवर करें और ख़ुद देखेंगे कैसे काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ACs ने आज भी काम किया है, और मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरे कराची की डिवीज़न की जब हम देखते हैं रेटिंग, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहले या दूसरे नंबर पे होता है। हमारा मुकाबला साउथ से होता है, और बाकी हम चालान के मुकाबले में, विजिट्स के मुकाबले में हम नंबर 1 होते हैं या नंबर 2 पे होते हैं हमारे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम करें, और उसमें हम सिर्फ चालान नहीं कर रहे होते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं खुद भी फील्ड पे निकला हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है फ्रूट वाले के पास हम खड़े हुए और उसके उसी रेट पे हमने बिकवा भी दिए, दूध वाले के पास बिकवा दिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो 100% होना चाहिए वो नहीं है ऑन ग्राउंड पे। ये लाइटों के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें 2 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी। एक तो जो नॉर्मल इंटरनल स्ट्रीट्स के बल्ब होते हैं वो, और दूसरी बड़ी लाइटें जिसकी प्रोक्योरमेंट अभी MC साहब ने फाइनल कर दी है इंशाल्लाह। और हम हर महीने हमने एक अपना बजट मुख्तस कर लिया है, कोई 5 to 7 मिलियन एटलीस्ट, उसका हमने बजट हर महीने लगाया कि जिसके हम सिर्फ लाइटें लगाएंगे, और इंशाल्लाह आपको विदिन अ मंथ और 2 आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल यही करेंगे, और यही डिपार्टमेंट कर भी रहे हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पार्कों के लिए तो हमने मेंटेनेंस के लिए एक सिस्टम बना लिया कि बागबान कमेटीज़ बना दी, उसके लिए देख लिया। लाइटों के लिए हमें करना पड़ेगा। अभी जैसे 2 दिन पहले हमने देखा कि ये SM तौफीक रोड पे आप जाएँ तो हमने चिली मिली लाइट्स वगैरह लगाने की कोशिश की। वो एक हीरो इंची आया, उसने निकाल के ख़राब कर दी। वो हमने रिकवर भी की, लेकिन चीज़ तो ख़राब हो गई। तो इसको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी पुलिस से जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी जो नफरी है वो पता नहीं कितने 10 साल 20 साल पुरानी नफरी। बिल्कुल सिटी वार्डन हमारे खैर नहीं है, लेकिन KMC के हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। और हमारी ACs को भी हमने गुजारिश की है, क्योंकि मेरे साथ एडवांटेज ये है क्योंकि DC हूँ, तो ACs का भी, और हम उनको भी इन्वॉल्व करके विल ट्राई कि हम जितनी मेंटेनेंस कर सकें बेहतर करें। और चलो सेंट्रल में पहले नॉर्थ नालवा से डिले की वजह देखें, ये हमारे हाथ में नहीं है कि चाइनीज़ कंपनीज, हमारी तो कोशिश है कि जितनी जल्दी आ जाए वो आ जाए, लेकिन उनके प्रोसीजर्स हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। पिछली असल में स्पेनिश कंपनी बैकआउट कर गई। गुड ऑफ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, वो रीटेंडरिंग पे नहीं गया। अगर रीटेंडरिंग पे करते तो 6-8 महीने और लग जाते। उन्होंने उसी दूसरी बिड को ऑफ़र किया, तो उससे हमारे 6-8 महीने बच गए। मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि वो रेडी हैं और वो कुछ चीज़ ला के अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। एक तो इंपोर्ट का भी मसला हो रहा है चाइना में, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी पोर्ट वगैरह बंद हैं, तो उनकी मशीनरी इंपोर्ट में भी डिलेज़ हैं। लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, सिंध सॉलिड वेस्ट से भी की है, कि जितना जल्दी लोकल अगर वो परचेज़ करके आ जाएँ तो बेहतर है। मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि 70 के करीब चीज़ वो परचेज़ करके इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू कर दें। एस्टिमेटेड डेट तो उन्होंने हमें रमज़ान के बाद दी है, लेकिन पहले भी देते रहे हैं और वो डिले हो जाती है, तो इस वजह से हम क्या करें।
रेस्क्यू की डिपार्टमेंट, पुलिस, ट्रैफिक और उसके साथ साथ सिटी वार्डन, इन सब की टीम्स हमने ऐसी इसके अंडर बनाई हुई हैं कि जितना ट्रैफिक हो सकते उसको रेगुलराइज करें। अभी एक हमने समनाबाद पे एंटी इंक्रोचमेंट करके पूरा एक KDA का प्लॉट खाली कराया है। वहाँ पे ठीक ठाक इंक्रोचमेंट हुई थी, 2000 गज का प्लॉट है। हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे पार्किंग कर दें। तो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्लियर हो। करीमाबाद अगर आप विज़िट करें तो आपको शायद बहुत बेहतर नज़र आए। इस तरीके से एक स्टेज पे लेके चल रहे हैं। एसीज को टास्क दिया हुआ है कि वो इंश्योर कराएं कि ट्रैफिक फ़्लो बेहतर हो। और इंशाल्लाह अभी क्योंकि 3rd अशरा हमारा टेस्ट होगा कि हमारी स्ट्रेटजी सही हुई है या नहीं हुई है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ऑलरेडी आपको इन डिटेल ब्रीफ किया है, उसमें जो जहाँ तक डेवलपमेंट काम का है तो वहाँ डेवलपमेंट के लिए हमने टेंडर्स किए हुए हैं, स्पेशली जहाँ पे पैच वर्क्स हैं जोन वाइज। तकरीबन वो प्रोसेस हमारा कंक्लूड हो चुका है। और साइड में आपको लाइट्स का भी बताता चलूँ कि 1000 लाइट्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं विद इन मंथ, 1000, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे और पुलिस के साथ लाइजॉन करके इस तरह के हॉट स्पॉट पॉइंट्स जहाँ पे क्राइम का रेशो है, और लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, जिसमें UC सेक्रेटरीज़ हो गए हैं और UC के महल्ले कमेटीज़ हो गए, उनको इन्वॉल्व करके हम 1000 लाइट्स लगा चुके हैं। और बाकी हमने ये अभी स्ट्रेटजी बनाई है कि हर महीने हमारे 1000 लाइट्स लगेंगे इंशाल्लाह। तो इस मंथ की जो प्रोक्योरमेंट है विद इन इंशाल्लाह वीक वो हो जाएगी। तो उसमें जो हमारे स्ट्रीट्स हैं, जो लिंकेज वाले स्ट्रीट्स हैं, मेन स्ट्रीट्स, उसके तरफ हम फोकस कर रहे हैं जी। इसमें देखें, किसी भी चीज़ की जो डेवलपमेंट है ना, वो टोटली डिपेंड करता है वहाँ के सोसाइटी पे, वहाँ के लोगों पे। और इंतज़ामिया और लोग जब तक कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते हैं, क्योंकि एक तो उनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। जैसे पार्क्स का मॉडल आप लें, पार्क्स में हमने लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। इसी तरह हम ताजरान को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ताजरान के जहां मार्केट्स में हम लाइट्स लगा रहे हैं कि वो भी विजिलेंट रहें, वो भी चीज़ों को देखें, क्योंकि स्टेट हर थंबे पे हर पुलिस वाला तो नहीं रुक सकता। तो दैट इज़ ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एज ए सोसाइटी भी चीज़ों को देखें, एज ए ताजरान कम्युनिटी भी सोसाइटी को देखें, एज ए बिजनेसमैन भी हम अपनी सोसाइटी को देखें, और वैसे ही बाशऊर अपने सोसाइटी के फ़र्ज़ हो के भी हमारा ये फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खुशाइन बात कि DMC सेंट्रल में आज बहुत अरसे के बाद दोबारा से मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गेट टुगेदर की गई। और आप एक देखें कि मीडिया का भी एक भरपूर यानी कि इसमें किरदार रहा कि तमाम के तमाम लोग यहाँ पर आपको मौजूद मिले और तमाम लोगों ने अपनी आरा का भी इजहार किया और DC साहब ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तो ये DC सेंट्रल के लिए एक बेहद खुशी की बात है और हम समझते हैं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए और ऐसी गेट टुगेदर्स होनी चाहिए ताकि आवाम के मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुंच सकें और आला हुकाम के अगर कोई मसले हैं और उनकी कोई काविशें हैं तो वो भी आवाम तक पहुंच सकें। तो ये एक बेहतरीन काविश थी और इसको मैं बहुत खुशाइन करार दूंगी। और आपने देखा और ये गुफ्तगू की तमाम इनके ओहदेदारों ने यहाँ पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहनुमा थे, और कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।